बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाहुर्रहमान लैलतुल क़द्र के उन्वान से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रात सहाबाए किराम को ये वाक़यात बारहा सुनाते कि तुमसे पहले साबिक़ा उम्मतों के अंदर ऐसे बंदे गुज़रे हैं कि जिन्होंने 80-80 साल तक अल्लाह की इबादत की। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, बनी इसराइल के अंदर एक आबिद गुज़रा है जिसने 80 साल तक अल्लाह की इबादत की। फिर आपने हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा फ़रमाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत हिज़्क़ील और हज़रत यूशा बिन नून अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। आपने इन 4 अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा फ़रमाया कि इन्होंने 80-80 साल तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, अल्लाह की इबादत की। फिर आपने तज़किरा किया बनी इसराइल के अंदर एक ऐसा मुजाहिद गुज़रा है जिसने 80 साल तक अपने बदन से असलहा को दूर नहीं किया। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं, हत्ता कि वो सोता था तब भी असलहा को यानी हथियार को अपने साथ में लेकर आराम करता था। तो हज़रत सहाबाए किराम ने महबूब के ज़बान से वो लोग जिन्होंने 80 साल तक अल्लाह के नाम पर और दीन और इलाए कलिमतुल्लाह के लिए जिहाद और इबादत की, तो हज़रत सहाबाए किराम के दिल के अंदर ये बात पैदा हुई कि हज़रत, हम तो इतनी इबादत नहीं कर सकते, हमारी उम्रें इतनी ज़्यादा नहीं हैं और हमारी ज़रूरियात तो बहुत ज़्यादा हैं, घर है, दार है, बीवी और बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे साथ लगी हुई हैं। तो हज़रत, हम उनकी इबादत तक कैसे पहुंच सकेंगे जबकि उम्रें भी कम। ये गुफ्तगू चल रही थी और हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हज़रत सहाबाए किराम के बात सुन रहे थे। उसी वक्त अल्लाह ने कुरान करीम को नाजिल किया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मेरे महबूब हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चिंता की ज़रूरत नहीं, फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। उन लोगों ने 80-80 साल तक हमारे लिए इबादत की, इलाए कलिमतुल्लाह, दीन के सरबलंदी के लिए हमारे नाम पर जिहाद किया। अब हम तुमको एक रात देते हैं, वो रात इतनी मुबारक और इतनी बरकत वाली है कि वो हज़ारों महीनों से अफजल है, हज़ारों महीनों से अफजल। तो किताबों में लिखा है हज़ारों महीनों से अफजल। कितनी अफजल होंगी, कैसी अफजल होंगी, तो कितनी अफजल ये अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम भी नहीं बतला सके हैं। बस अल्लाह ने कह दिया बेहतर, 1000 महीनों से बेहतर, 1000 महीनों से अफजल। अल्लाह ही जानता है कितनी बेहतर होंगी। जिसको अल्लाह बेहतर कह दे वो बेहतर ही हो सकता है। हज़ारों महीनों से अफजल, तो 1000 महीने के किताबों में लिखा है 83 साल और 4 महीने होते हैं। तो मेरी उम्र तो क्या चल रही है बतला सकता हूँ, लेकिन कितना जीऊँगा ये नहीं बतला सकता हूँ। कोई बंदा है कितनी उम्र है वो बतला सकता है, 20 साल, 30 साल, 25 साल, 34 साल, 33 साल, 35 साल, लेकिन कितना जिएगा एक पल की खबर नहीं है। अगर कोई बंदा रमज़ान शरीफ के आखिरी आशरे के अंदर इन ताक़ रातों को तलाश करें, ज़रा उससे पहले हम उसकी तफसीर बयान करते हैं। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है रमज़ान शरीफ के अंदर पहले आशरे का इतिकाफ़ किया लैलतुल क़द्र को हासिल करने के लिए। फिर आपने पहले आशरे के अंदर उसको नहीं पाया तो दूसरे आशरे में आपने इतिकाफ़ फरमाया
और जब दूसरे आशरे के अंदर भी उसको नहीं पाया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, महबूब इस रात को आखिर आशरे में तलाश कीजिए। लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला अपने महबूब हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लैलतुल क़द्र की रात का तयन कर चुके थे। मेरे महबूब फ़ला तारीख़ को लैलतुल क़द्र होंगी, जैसे शब बारात की तारीख़ तय हैं, उस तारीख़ को शब बारात होती है 15 शाबान को। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को लैलतुल क़द्र की रात का तयन कर दिया था। मेरे महबूब रमज़ान शरीफ के फ़ला फ़ला रोज़े को और फ़ला फ़ला तारीख़ को लैलतुल क़द्र होंगी। उसमें जो भी बंदा ईमान के साथ इबादत करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन 83 साल 4 महीने इबादत का सवाब देंगे। अल्लाह के महबूब को सफ़ीर ख़त्म अल्लाह के महबूब को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतला चुके थे। आप जाइए मस्जिद के अंदर और सहाबाए कराम के अंदर इस बात का ऐलान करवा दीजिए। जब हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले मस्जिद जाने के लिए, ताकि मैं बड़ी खुशखबरी, ये सआदतमंदी हज़रत सहाबाए कराम को बतला दूँ और वो आगे बतला दें। जब महबूब मस्जिद तक आए तो मस्जिद के दरवाज़े के पास 2 मुसलमान लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। अब जब 2 मुसलमान लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, अल्लाह के महबूब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उनके झगड़े के नहुसत के तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लैलतुल क़द्र की रात का तयन और तारीख़ तय की थी, अल्लाह ने मेरे दिल से उसको भुला दी, मेरे दिल से मिटा दी और मुझे भुला दिया गया। सहाबाए कराम फरमाते हैं, वो जो 2 मुसलमान लड़ रहे थे, आप बड़े गुस्से के अंदर आए, बड़े जलाल के अंदर आए और फिर वहाँ से अपने घर तशरीफ़ लाए और फिर सहाबाए कराम से फरमाया, वो रात तय हो चुकी थी, तारीख़ में अल्लाह बतला चुके थे, लेकिन इन 2 मुसलमानों के लड़ाई के तरफ से अल्लाह ताला ने उसका तयन मेरे दिल से मिटा दिया, मुझे भुला दिया गया। देखो झगड़े की तरफ से कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ। जिस तरह शब बारात होती है, उसके तारीख़ तय है, ऐसे शब क़द्र की तारीख़ तय होती। हम जैसे कमज़ोर मुसलमान जो रात में अल्लाह को याद ना कर सके, कम अज़ कम उस रात में हम जग कर अपने महबूब को मना लेते हैं। बहरहाल झगड़े के नहुसत की तरफ से अल्लाह करीम ने रात का तयन उठा लिया। झगड़ा ये बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, मैं तुमको नमाज से अफजल, हज से अफजल, रोज़े से अफजल, तमाम इबादत से अफजल चीज़ बतलाऊँ। हज़रत सहाबा ने पूछा, महबूब ज़रूर बतलाइए, नमाज से अफजल क्या है, रोज़े से अफजल क्या है, हज से अफजल क्या है, तमाम इबादत से अफजल क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हुस्न सलूक से मिले, इकराम से मिले, इज़्ज़त से मिले, ये नमाज से भी अफजल है। अल्लाह अकबर। तो मुसलमानों को चाहिए आपसी झगड़े ख़त्म करें, आपसी तनाज़ात को ख़त्म करें, नफ़रतों के दीप को बुझा दें, मोहब्बत की शमा को रोशन करें। अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, महबूब अब आपको आखिर आशरे के अंदर ये रात तलाश करना है। तो जिब्राईल से पूछा, उसकी तारीख़ कहा, 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। इन 5 रातों में आपको ताक रात तलाश करना है। जो इन 5 रातों में अल्लाह की इबादत करेगा, कुरान पाक की तिलावत करेगा, तो इंशाअल्लाह शब क़द्र को पालेगा। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा किया। जब आप सजदे से उठें तो मुबारक पेशानी पर कीचड़ लगा हुआ था। आपने पूछा सहाबा से, जानते हो ये रात कौन सी थी? क्या जी महबूब बताइए कौन सी रात? आपने कहा यही शब क़द्र की रात थी, 21वीं शब, यही शब क़द्र की रात थी। आज शब क़द्र थी, रात में बारिश हुई थी तो मस्जिद कच्ची थी और मस्जिद की ज़मीन गीली हो गई थी। महबूब ने सजदा किया था, नूरानी पेशाने पर कीचड़ लग गया था। आपने सहाबा से फरमाया,
आज थी शब क़दर, आज थी शब क़दर जो हमने पाली अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा ने लिखा है ये रात बदलती रहती है, कभी 21 को आती है, कभी 23 को आती है, कभी 25 को आती है, और कभी 27 और कभी 29वीं शब को शब क़दर होती है। इन 5 रातों में घूमते रहती है। जो मुसलमान ईमान और यकीन के साथ में इन ताक़ रातों में जागता है, इबादत करता है, अल्लाह की कसम वो शब क़दर को पा लेता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया महरूम है वो शख्स, महरूम है वो शख्स, महरूम है वो शख्स जो शब क़दर के लिए जागता नहीं है, जो शब क़दर के लिए उठता नहीं है, जो शब क़दर में इबादत नहीं करता है। ऐसे शख्स को आपने महरूम और बदकिस्मत और बदनसीब कहा है। लोगों, हमारी रातें कितनी सोकर गुजरी है, अल्लाह अकबर। कुछ तो रमज़ान शरीफ के रातें जग कर अपने मौला को, अपने महबूब रब को मनवा लो। ओ नौजवान भाइयों, मोबाइल पे 2-2 बजे तक आप होशियार रहते हो, 2:30 बजे तक आप ऑनलाइन रहते हो, 3-3 बजे तक आप नेट देखते हो। अल्लाह के बंदो, वो 3 बजे और 2:30 बजे तो अल्लाह के वलियों का उठने का वक्त होता है। वो अल्लाह के सामने रोते हैं, तकदीर उनकी चमकती है, और तुम 2:30 और 3 बजे तक मोबाइल पर ऑनलाइन रहते हो और नेट देखते हो। तुम्हारी तकदीर कहाँ से चमकेंगी? तुम्हें रोज़ी कैसी हलाल वाली मिलेंगी? तुम्हें अल्लाह दिल का सुकून कैसे देगा? आओ अपने रब के महबूब, आओ अपने रब के दर पर, अपने महबूब रब के दर पर आओ। ताक़ रातों में जागो, इबादत करो। खुदा की कसम, जो इन 5 ताक़ रातों में होशियार रहेगा, इबादत करेगा, वो लैलतुल क़दर को पा लेगा, लैलतुल क़दर को पा लेगा, लैलतुल क़दर को पा लेगा। उलमा ने लिखा है इन 5 रातों के अंदर शब क़दर होती है। अगर जो बंदा इन 5 रातों में कुरान पाक की तिलावत करेगा और उसी दिन लैलतुल क़दर हो, तो 83 साल 4 महीने कुरान करीम पढ़ने का अल्लाह सवाब देगा। अल्लाह अकबर। जो ज़िक्र करेगा 1000 महीने से अफजल ज़िक्र का अल्लाह सवाब देगा। जो खैरात करेगा 1000 महीने खैरात करने का अल्लाह सवाब देगा। इसलिए इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस-सुदैस कहते हैं, इन 5 रातों में कुछ ना कुछ खैरात दे दिया करो, तुम्हें 1000 महीने खैरात देने का सवाब मिलेगा। इन 5 रातों में दुआ करने वाले बनो, 1000 दुआ करने वाले का सवाब मिलेगा। कुरान करीम की तिलावत करने वाले बनो, ज़िक्रुल्लाह करने वाले बनो, अल्लाह के सामने रोने वाले बनो। और इन 5 ताक़ातों को हासिल करना है तो फिर एतिकाफ़ करने वाले बनो। हदीस शरीफ में आता है, मुअतकिफ़ जब एतिकाफ़ में होता है, अल्लाह करीम उसके तमाम गुनाहों को माफ़ करते हैं। उस दिन जिस दिन वो पैदा हुआ था तब तमाम गुनाहों से पाक और साफ़ था। ऐसे मुअतकिफ़ के अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ करते हैं। एतिकाफ़ में बैठे जो इंसान एतिकाफ़ में बैठ जाएगा तो लाजमी है उसे लैलतुल क़दर का मिलना। बैठे एतिकाफ़ के अंदर, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो एक दिन का एतिकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से 3 खंदक़ें दूर करता है, 3 खंदक़ें जहन्नम से दूर करता है। हदीस में आता है, एक खंदक का फासला ज़मीन और आसमान के बराबर, एक खंदक का फासला ज़मीन और आसमान के बराबर। जो एक दिन का एतिकाफ़ करता है, अल्लाह करीम 3 खंदक़ें उसको जहन्नम से दूर करते हैं। जो 10 दिन का एतिकाफ़ करेगा, अंदाज़ा करो अल्लाह पाक उसको जहन्नम से कितना दूर कर देंगे। एक खंदक का फासला ज़मीन और आसमान के बराबर। एतिकाफ़ में बैठो तो उलमा से तमाम मसाइल पूछो, मसाइल जानकर एतिकाफ़ में बैठो। मस्जिद की बेहुरमती मत करो, बेअदबी मत करो। जो उलमा बताएं उसकी रहबरी और रहनुमाई के अंदर एतिकाफ़ करो। तो लैलतुल क़दर की रात में आसमान से फ़रिश्ते नाजिल होते, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, जिब्राइल अमीन अपनी क़ियादत के अंदर फ़रिश्तों के जमात को लेकर आते हैं। हदीस में आता है और कुरान की आयत भी है,
जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों की जमात को लेकर अपनी क़ियादत के अंदर आते और काबतुल्लाह पे उतरते और काबतुल्लाह पे झंडे को गाड़ते हैं और फिर हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम फरिश्तों को मुखातब होकर कहते हैं, ए फरिश्तों, रोए ज़मीन पर फैल जाओ, जहाँ जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम और अल्लाह के बंदे इबादत कर रहे हैं, तुम भी उनके साथ ही इबादत करो। वो नमाज़ पढ़ रहे, तुम उनके बाजू में लग कर नमाज़ पढ़ो। वो तिलावत कर रहे हैं, तुम तिलावत को सुनो। वो ज़िक्र कर रहे हैं, तुम भी उनके साथ में ज़िक्र करो। वो दुआ कह रहे हैं, ओ फरिश्ते, तुम उनकी दुआ पर आमीन कहो। फरिश्ते पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। और ये फरिश्ते कब तक होते? सुबह सादिक तक, तुलुए आफ्ताब तक, तुलुए आफ्ताब तक फरिश्ते मौजूद होते हैं। और उम्मत मुहम्मदिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम और अल्लाह के बंदे रोते हैं, वो गुनाहों से पाक और साफ़ फरिश्ते आमीन कहते हैं। आप नमाज़ पढ़ते हैं, आपको लगकर वो भी नमाज़ पढ़ते हैं। आप तिलावत कुरान करते हैं, वो आपकी तिलावत कुरान को सुनते हैं। और फिर तमाम फरिश्ते तुलुए फजर तक जमा होते हैं सफ़ीरुल अंबिया हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के पास। और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम फरिश्तों को लेकर अल्लाह के बारगाह हाजिर होते हैं। अल्लाह करीम सब जानते हैं, यालमु सिर्रकुम व जहरकुम, तुम ज़ोर से बोलो, आहिस्ता बोलो, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तुम दिल में सोचते हो, वो भी अल्लाह जानता है। काले पहाड़ पर, काले पत्थर पर, रात के काली अंधेरी के अंदर चलने वाली काली चोटी की आहट को भी अल्लाह देखते और सुनते हैं। अल्लाह तो ऐसे कादिर और कुदरत वाले रब हैं। लेकिन उसके बावजूद फरिश्तों से पूछते हो, तुम कहाँ से आ रहे हो? फरिश्ते कहते हैं, हम फ़ला फ़ला जगह से आ रहे हैं, फ़ला फ़ला शहर से आ रहे हैं, फ़ला फ़ला मस्जिद से आ रहे हैं। मेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछता है फरिश्तों से, तुमने मेरे बंदों को किस हालत के अंदर पाया है? फरिश्ते कहते हैं, ए रब्बुल आलमीन, आपके बंदे जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जन्नत को मांग रहे थे, आपके मोहब्बत को मांग रहे थे, आपके महबूब की मोहब्बत को मांग रहे थे, और परेशानियां दूर होने की दुआ कर रहे थे, मुसीबतें ख़त्म होने की दुआएं कर रहे थे, बीमारी की शिफा की दुआ कर रहे थे। अल्लाह करीम कहते हैं, ए फरिश्तों, तुम गवाह रहो, जिन्होंने जहन्नम से पनाह मांगी है, हमने जहन्नम से आज़ाद कर दिया। जिन्होंने जन्नत मांगी है, हमने जन्नत को दे दिया। जिन्होंने मग़फ़िरत मांगी है, हमने उनकी मग़फ़िरत कर दी। जिन्होंने परेशानियाँ दूर होने की दुआ की हैं, हमने परेशानियाँ ख़त्म कर दी। जो मुसीबत ज़दा है, हमने उसकी मुसीबत दूर कर दी। जो बीमार है, ए फरिश्तों, तुम गवाह रहो, हमने उनको शिफा दी दी। जिन जिन लोगों ने दुआएं की है, हमने सबकी मग़फ़िरत कर दी, सबको माफ़ कर दिया। जाओ फरिश्तों, तुम गवाह रहो, हशर के मैदान में तुमने गवाह रहना, अल्लाह करीम तुमने इन बंदों को माफ़ किया था। अल्लाह सब जानते हैं। लेकिन जिस वक़्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, फरिश्तों ने कहा था, हम हैं व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम हैं आपकी तस्बीह करने वाले, आपकी तहमीद करने वाले, आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ करने वाले। क्यों आप ऐसे इंसान को पैदा कर रहे हो जो दुनिया में खून खराबा करे? मेरे रब ने कहा था, क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, ए फरिश्तों, जो मैं जानता तुम नहीं जानते हो, वो बात अल्लाह दिखलाना चाहते हैं। ए फरिश्तों, तुमने कहा था ये इंसान दुनिया में खून खराबा करेगा, फसाद करेगा। देखो मेरे बंदे मेरी याद में रात रात दुआएं कर रहे हैं। देखो मेरे बंदे मेरे मोहब्बत में रो रहे हैं, मेरे बंदे मेरे याद में तड़प रहे हैं। वो मंजर अल्लाह फरिश्तों को दिखलाना चाहता है। लेकिन इस रात के अंदर भी नाज़रीन इस बात को समझ लेना चाहिए, हदीस पाक में आता है, आज की रात 4 बंदों को अल्लाह माफ़ नहीं करते हैं। लैलतुल क़दर के रात में 4 बंदे बदनसीब, उनको अल्लाह माफ़ नहीं करते हैं। बदनसीब वो शख्स जो लैलतुल क़दर के अंदर अपनी माफ़ी ना करवाए। पहला शख्स मुशरिक को अल्लाह आज की रात माफ़ नहीं करते। शिरक करने वाले को, पुजारी को आज की रात अल्लाह माफ़ नहीं करते हैं। अल्लाह ताला शिरक से हमारी हिफाजत फरमाए, बल्कि तौहीद परस्त और तौहीद पर ज़िंदगी अल्लाह ख़त्म करने के हमारे फ़ैसले फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। नंबर 2, कीना रखने वाला, कीना परवर, हसद करने वाला, जलने वाला,
एक दूसरे के लिए जलने वाला, एक दूसरे के लिए हसद रखने वाला, कीना परवर, एक दूसरे के लिए अपने दिल में मैल रखने वाला, ऐसे बंदे को भी आज के रात अल्लाह माफ़ नहीं करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने सीनों में कीना लेकर फिर रहे हैं। कोई बहन के लिए कीना लेकर फिर रहा है, कोई बहन भाई के लिए कीना लेकर फिर रही है, कोई भाई भाई के लिए कीना लेकर फिर रहा है, कोई दोस्त दोस्त के लिए कीना लेकर फिर रहा है, कोई दुश्मन दुश्मन के लिए हसद करते फिर रहा है। अल्लाह अकबर, आज की रात कीना परवर को अल्लाह माफ़ नहीं करते हैं, हासिद को अल्लाह माफ़ नहीं करते हैं। ओ मेरे भाइयों, हसद से बचो, कीना से बचो। मेरे महबूब हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हासिद की नेकियां ऐसे जलती है जैसे सूखी लकड़ी आग लगने से जल जाती है। नंबर 3, शराबी। शराबी को आज के रात अल्लाह माफ़ नहीं करते हैं। मेरे महबूब हज़रत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत से पहले लोग शराब पिएंगे, शराब का नाम बदल कर पिएंगे, शराब का नाम बदल कर पिएंगे, लेकिन वो शराब ही होंगी। शराबी को आज के रात अल्लाह माफ़ नहीं करते, अल्लाह महफूज फरमाए। नंबर 4, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप को नाराज़ रखने वाला, आज के रात अल्लाह उसको माफ़ नहीं करते हैं। चाहे पूरी 5 ताक़रातों में जम के इबादत करे, लंबे लंबे सजदे करे, पूरा कुरान पढ़े, नफिल पढ़े, तहज्जुद पढ़े, रब से दुआएं करे, माँ को नाराज़ किया है अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। पूरी रात ज़िक्र अस्कार करे, पूरी रात दुरूद शरीफ पढ़े, पूरी रात नवाफिल में गुजारे, तहज्जुद पढ़े, पूरा कुरान पढ़ ले, बाप को नाराज़ किया है अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। जो आज की रात नहीं माँ बाप को नाराज़ करेंगे, लैलतुल क़द्र जैसी रात के अंदर भी अल्लाह उसको माफ़ नहीं करते हैं। लैलतुल क़द्र के रात के अंदर भी अल्लाह उसको माफ़ नहीं करते। मोहतरम नाज़रीन, जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, अब उनका हक़ है उनकी औलाद पर कि उनको कुरान शरीफ पढ़े, एसाले सवाब करे, सूरतुल इखलास पढ़े, सूरतुल फातिहा पढ़े, सूरह बकरा, जो जहाँ जैसा पढ़ सकता है वो पढ़कर अपने माँ बाप को बख्शे, सदका खैरात माँ बाप का नाम कर निकाले, नवाफिल माँ बाप की नाम की पढ़ें, इंशाअल्लाहुर रहमान उन्हें अजर और सवाब मिलेगा, दरजात बुलंद होंगे, आला इल्लिकीन में अल्लाह उन्हें जगह नसीब फरमाएगा। जिनके माँ बाप हयात हैं वो लैलतुल क़द्र के रात से पहले, यानी कल 20वां रोज़ा है, कल इंशाअल्लाह 21वीं शब पहली ताक़रात होंगी। आज इससे जहाँ जाए बयान सुनेंगे लोग, उनसे गुजारिश है आज इससे अपने माँ बाप से माफ़ी मांगे। कीना है दिल से निकाल दें, कुछ गलती कर लिया है माफ़ी मांग ले, मैसेज के ज़रिए मैसेज करें, मैंने फ़ला गलती की है, आपके शान में बेअदबी की है, मैंने ये जुमला कहा, मुझे माफ़ कर दो। आप माफ़ी मांगे, अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। फ़ोन के ज़रिए माफ़ी मांगे, मिलकर मुलाकात करके माफ़ी मांगे, लेकिन ताक़रात से पहले कीना सीने में ना रखे, माँ बाप को खुश करे, शराब से बचे, शिरक से बचें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह रहमान हम पूरी 5 ताक़रातों के अंदर इबादत में गुजारेंगे, ज़िक्र और अस्कार और तिलावत और नवाफिल और हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की याद में गुजारेंगे। अल्लाह ताला इन ताक़रातों को ज़िंदगी की बेहतरीन ताक़रातें बना दे। इस रमज़ान को अल्लाह करीम हम सब के लिए और पूरे मुसलमानों के लिए माह गुफ़रान बना दे। आमीन सुम आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।